हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट जो टाइप था कि अगर सिंगल एंट्री में एडजस्टमेंट करनी हो, तो आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। जब हमें एडजस्टमेंट करनी होती है ईच एरर्स की सेपरेट तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, तो उस केस में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो एक एक ट्रांजेक्शन्स को हम पढ़ के चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले मीनिंग बताती हूँ आपको कि होता क्या है। कहते हैं कि व्हेन सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशंस। कहता है कि जब हम हर एक एरर और ओमिशन की अलग अलग एंट्री करेंगे, सेपरेट एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे। कहते हैं इन दिस केस इन प्लेस ऑफ ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। कहता है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के बजाय सेपरेट जनरल एंट्रीज आर पास। कहता है हमें अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी ईच एरर और ओमिशन की। इस सिचुएशन में कहता है जो एनालिटिकेबल टेबल होती है फाइंड आउट करने के लिए नेट इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट इज़ नॉट प्रिपेयर इंस्टेड सेपरेट जर्नल एंट्री आर पास्ड। तो हम इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पिछले केस में बनाते थे जब हमें सिंगल एंट्री करनी थी। इसमें कहता है कि हर एक ओमिशन की हमें अलग अलग एंट्री करनी पड़ती है। इसके लिए कहते हैं कि हमें एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जितनी भी ट्रांजेक्शन ओमिशन या फिर कमीशन के वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। कहते हैं कि जब हम सभी के सभी एडजस्टमेंट कर चुके होंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और जो बैलेंस आएगा लास्ट में वो डेबिट या क्रेडिट उसको पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर देखा है इलस्ट्रेशन 68, तो उसमें हमें स्टेटमेंट क्या कहती है। The capital account of Amar and Harsh stood at 2 lakh and 3 lakh respectively after the necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year ended 31st March 2017। कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल गिवन है अमर और हर्ष की 2 लाख और 3 लाख, लेकिन कहते हैं कि जो ये कैपिटल गिवन है इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट की गई है किसके रिगार्डिंग, ड्राइंग के रिगार्डिंग और नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग। यानी कि जो हमें ये कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है कैपिटल के ऊपर, तो उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। तो इसके इसमें फिर हमें ओपनिंग कैपिटल खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इट वाज सब्सिक्वेंटली असर्टेन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा 12% पर एनम से। कहते वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लगाया नहीं गया व्हाइल अराइविंग एट द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर। कहता है कि जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कहते तब उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हैं। तो ये गलती हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब लगाना पड़ेगा। यही ओमिशन को क्या करेंगे, हम सेट करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 16-17 में जो अमर है वो विदड्रॉ करके ले गया था 20,000 और हर्ष की ड्राइंग दे के 10,000 से। तो हमारे पास ड्राइंग गिवन है कितनी कितनी की गई है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000। कहते हैं जो नेट प्रॉफिट है ना 150 दिया गया है। और नेक्स्ट कहते हैं कि जो पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशो में करके चलेंगे, वो 3:2 रेशो में लेके जाएंगे। क्या करना है कि हमें पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं कि नेसेसरी जनरल एंट्री करें रेक्टिफाई करने की एरर इन अकाउंटिंग। तो कहता है अब इसकी रेक्टिफाई करो। देखो, जब हम इसमें सेपरेट एंट्री करेंगे तो हर एक मिस्टेक की, हर एक ट्रांजेक्शन की अलग अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन करके चलेंगे। सबसे पहले तो उसने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि उस प्रॉफिट के अंदर है ना जो एडजस्टमेंट नहीं की गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया ना पार्टनर को, तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं की गई, तो गलत किया गया। तो देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमने जब जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड पे जो आता है प्रॉफिट का बैलेंस वो डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी ट्रांजेक्शन क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से करते हैं। अब ये गलत एंट्री की है, तो जब गलत एंट्री को हम सेट करेंगे तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब हमने ये एंट्री की होगी तो उस टाइम पे हमने कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो अब इसको सेट करने के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 2 पार्टनर्स है हमारे पास, तो एक तो अमर है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे सेकंड पार्टनर हमारे पास हर्ष, तो हर्ष कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रॉफिट 2 में। अब इसके लिए हमें अलग से एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमें अगर हमें एडजस्टमेंट करनी है सेपरेट ट्रांजेक्शन। देखो, हमारे पास प्रॉफिट था जो 1,50,000 था, जो हमें बिना एडजस्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। किस रेशो में किया था, उसने बोला कि पुरानी जो रेशो थी हमारे पास वो 3:2 थी। जब हम 3:2 रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 90,000 से, और ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 से। अब नेक्स्ट में कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हैं।
तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और जितने पार्टनर्स हैं हमारे पास वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, एक तो अमर कैपिटल है, तो अमर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टनर आता है वो आता है हर्ष कैपिटल। हर्ष कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ये गौर करने वाली है कि जो हमारे पास कैपिटल गिवन है ना वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो इसने साफ साफ हमें क्वेश्चन में बताया है कि जो हमारे पास कैपिटल उसके अंदर एडजस्टमेंट किस किस की गई है, कहते हैं ड्राइंग की और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की गई है। यानी कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते होते हैं तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बनाती हूँ, जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते होते हैं प्रिपेयर करके चलते हैं, वैसे आपको यहाँ पे बता देते हैं, कुछ अलग से नहीं बताऊंगी मैं सेपरेट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कैपिटल अकाउंट जैसे हम बनाते हैं, पिछली क्लासेस मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसकी ये डेबिट साइड होती है और इसकी ये नेक्स्ट क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिखते हैं। नाम क्या है हमारे पास, एक तो अमर है और एक हर्ष है, तो दोनों अपने पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, अमर और हर्ष। तो यहाँ पे ना बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आता होता है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और यहाँ पे जो हम दिखाते होते हैं क्लोजिंग बैलेंस दिखाते होते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो देखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिखाने पड़ते हैं हमें, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो बैलेंस कौन सा गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस में क्या हमारे पास 2 लाख तो अमर का और 3 लाख ऐसे हमारे पास हर्ष का। इसमें कहता है कि जो ये बैलेंस दिए गए ना, इस बैलेंस के अंदर एक तो ड्राइंग एडजस्टमेंट है, एक प्रॉफिट एडजस्टमेंट है। देखो जब हमने ड्राइंग दिखाई होगी तो बच्चों यहाँ पे ड्राइंग दिखाई होगी डेबिट साइड पे, तो ड्राइंग के नाम से ड्राइंग हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कहता है अमर की जो ड्राइंग है वो 20,000 से है, तो अमर की ड्राइंग 20,000 से, हर्ष की ड्राइंग है जो 10,000 से दिखा देंगे। अब कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा इस साइड जाता है, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस भी इसके अंदर एडजस्ट किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस हमने देखा कि जो गलत एडजस्टमेंट किया गया 90-60 से किया गया, तो 90,000 इसका आ जाएगा, 60,000 इसका आ जाएगा। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, इस दोनों का टोटल करके यहाँ से माइनस करें तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी बच्चों। इसकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारे पास 1,30,000 से, ऐसे इसकी कैपिटल आ जाएगी हमारे पास 2,50,000 से। अब इसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे, क्योंकि कभी भी इंटरेस्ट है जो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करके चलते हैं। तो हमारे पास जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन है 1,30,000 का, हम 12% करेंगे तो हमारे पास 15,600 बन जाएगा पहले पार्टनर का। ऐसे ही हम नेक्स्ट की हमारे पास 2.5 लाख बैलेंस आया है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ओपनिंग बैलेंस आया है 2.5 लाख से, और उसका 12% करेंगे तो हमारे पास 30,000 बन जाएगा। तो अब जब हम यहाँ पे इसकी पोस्टिंग करेंगे तो 15,600 तो हमारे पास अमर का आ गया, ऐसे ही हमारे पास 30,000 नेक्स्ट पार्टनर का आ गया, तो इसके टोटल हमारे पास 45,600 आ गया। तो अब हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नए अकाउंट में पोस्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ डेबिट है, डेबिट को जब हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगी, एंट्री क्रेडिट हो जाएगी। तो अपन कौन सा अकाउंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 में हमें क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी अमाउंट बनी है हमारी 45,600 से, तो 45,600 हमारे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, 45,600 दिखा देंगे। अब इसके बाद लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। उसके जो बैलेंसेस आते होते हैं उन बैलेंसेस को हम रेफर करके चलेंगे जो भी हमारे पास पार्टनर्स होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो जितने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के बैलेंस गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में जर्नल्स में, वो सारे हम रेफर करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट किया, तो यहाँ पे 1,50,000 से दिखा देते हैं। ऐसे ही हमने नेक्स्ट एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यहाँ नहीं दिखाया, थर्ड एंट्री में हमने जरूर दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट किया हुआ है। देखो यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट किया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डेबिट किया। तो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा 45,600। जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे 1,50,000 में से माइनस करेंगे 45,600, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1,04,400 से। 1,04,400 जो ये बैलेंस है बच्चों, ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स कौन सा है हमारे पास, अमर कैपिटल गिवन है, दोनों की, अमर की और हर्ष की कैपिटल गिवन है। तो अमर के अकाउंट में चला जाएगा, हर्ष कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो हमारे पास रेशो जो गिवन है 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा 62640 से, ऐसे 41760 से। जब हम इसकी एंट्री करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या आएगी, क्रेडिट आएगी। तो डेबिट क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, किए बैलेंस किस चीज़ का है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में हमारे पास आ जाएगा अमर कैपिटल, ऐसे 2 में हमारे पास आ जाएगी हर्ष कैपिटल। तो हमारे पास बैलेंसेस कितने गिवन है हमारे पास 62640 से, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है 41760 से। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 1,04,400 से। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी। तो आई होप अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ऐसी डिटेल क्लास देखने के लिए बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ।